हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भेल कंपनी के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। क्यों? क्योंकि स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें सपोर्ट लेवल की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट करना है और टारगेट या रेजिस्टेंस की तरफ कम कंसंट्रेट करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियरली चार्ट में दिख रहा होगा कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इसमें एक हल्का सा छोटा सा मूवमेंट आया था जिसमें पैसे को डबल किया गया है। अप मूवमेंट था, उसके बाद स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब स्टॉक फिर से एक और छोटे से सपोर्ट लेवल पर खड़ा है और कल के दिन में स्टॉक में वो लेवल टूटने की कगार पर है। अगर निफ्टी डाउन ट्रेंड में रहती है तो ये स्टॉक गिरने में रहेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मेरे किसी भी देखने के बाद में शेयर में ट्रेड करते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद में शेयर में ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए और किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जितने भी मैंने वीडियो बनाए उसमें मैंने आपको केवल स्टॉक में एजुकेशन पर्पज के लिए बताया, किसी भी तरह की बाय और सेल की मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूं दोस्तों। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सब चार्ट आपको दिख रहा होगा कि चार्ट में कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में दिख रहा है कि स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा होगा। और मैंने यहाँ पर इस तरह से लेवल भी बनाया है जिसमें मैंने ये दो ट्रेंड लाइन भी बनाई है, ब्लैक कलर की और नीचे ब्लू कलर की। तो आपको इसको समझना है। और अभी ये जो ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन है, पिंक कलर की, ये भी आपको समझना है। अभी फिलहाल स्टॉक इसी के अंदर चल रहा है तो हम उसी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम उसके ट्रेंड के बारे में देखेंगे, फिर सपोर्ट लेवल के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लैक कलर की जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन स्टॉक ने यहाँ पर इसके अंदर ही ट्रेड किया। अगर आप यहाँ पर भी बनाते हैं एक ट्रेंड लाइन तो वो भी आपको काम करती हुई नजर आती है। देख लीजिएगा किस तरह से ड्रॉ करना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में मैं आपको सपोर्ट लेवल बताऊंगा। ये देखिएगा, यहाँ पर अगर आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन भी आपकी काम कर रही है। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो स्टॉक में गिरावट के दौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ने काम किया है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये देख लीजिएगा, रेड कलर करने पर आपको अच्छे से दिख रही होगी। अब कहने का मतलब ये है कि अगर स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको सपोर्ट लेवल या ट्रेंड कैसे पहचानना है। तो देखिएगा, स्टॉक यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर नया लो बनाया, फिर यहाँ पर नया लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, लास्ट में इसने यहाँ पर लो बनाया। अब देखिएगा, स्टॉक ने यहाँ से लेके यहाँ तक एक अप ट्रेंड दिया और स्टॉक का लास्ट लो यहाँ पर बना था। जब ये लो टूटा तो स्टॉक में ये एक नया लो बनाया, फिर एक अप ट्रेंड आया और यहाँ पर हाई बनाया, पर पिछले हाई से नीचे बना। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक अगर इस हाई को ब्रेक नहीं कर सका, पुराने हाई को, तो यहाँ पर ये हाई नीचे बना और स्टॉक अब फिर से नीचे जाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो लास्ट का लो बना था ये टूटा और स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। फिर देखिएगा, स्टॉक ने जो हाई और लो बनाए थे, यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो, इस तरह से लो ऊपर बनता गया। हाई नया बना, यहाँ पर नया हाई बना, ये नया हाई बना, फिर यहाँ पर एक नया हाई बना, फिर यहाँ पर हाई नया बना, इस तरह से हाई बना। तो यहाँ तक ये अप ट्रेंड था। अब इसने डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट किया? जब इसने ये लो तोड़ा, स्टॉक ने ये लो तोड़ा और इसके बाद इसने इस हाई को भी ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। अब स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है और देखिएगा यहाँ पर जो लो बना है ये आपका पास का सपोर्ट लेवल है। या फिर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का हाई आपका एक लेवल था, तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये इस कैंडल ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था इसी लेवल पर। तो स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, 2-3 दिन स्टॉक ऊपर रहा, फिर स्टॉक ने इस लो को तोड़ करके नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दिया। और अब पास का लेवल पहला ये है हमारा इस कैंडल का लो और ये है हमारा 27.35 रुपए का। और कल स्टॉक जैसे गिरना स्टार्ट करेगा तो आपको पहला लेवल यही रखना है, पर आपकी कंडीशन ये रहेगी कि इस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए जो कि 28.15 का है। तो आपको ये टारगेट रखना है, पहला स्टॉप लॉस या फिर आपका टारगेट। दूसरा लेवल रखना आपको इस कैंडल का लो, ये है हमारा 26.40 रुपए का। तीसरा लेवल रखना आपको इस कैंडल के हाई का और इस कैंडल के लो का। तो 24.35 रुपए से लेकर के
₹24.85 का आपका लेवल रहेगा और इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा आपका यहाँ पर, और ये लेवल है हमारा ₹23.35 का। पर इसमें एक के बाद एक लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होंगे तब। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक ऐसा नहीं कि यहाँ पर और फिर एक अप ट्रेंड देना स्टार्ट कर दे और स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाए, क्योंकि 200 दिन और 50 दिनों का जो मूविंग एवरेज है उसके बेसिस पर तो स्टॉक नीचे जा रहा है और स्टॉक में गिरावट दिख रही है। और जब तक लॉन्ग टर्म में अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 50 डेज और 20 डेज के मूविंग एवरेज का वेट करना है। तो अभी स्टॉक नीचे जा रहा है, अगर इन केस अगर यहाँ से कर्व शेप बनता है और स्टॉक ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है, या फिर अगर इस कैंडल के हाई का ब्रेकआउट मिल जाता है 29.50 का, तो स्टॉक में एक मूवमेंट आ सकता है। और पहला टारगेट आप देखिएगा हाई यहाँ पर है ₹32.25 का, और यहाँ पर देखिएगा वही हाई है ₹32.40 का। तो ये एक आपका लेवल रहेगा। पर इसके बाद दूसरा लेवल ₹34.75 का रहेगा इस कैंडल का लो। अगर ये हाई ब्रेक होता है तो, और उसके बावले यहाँ पर ये हाई ब्रेक होना चाहिए। इन केस अगर यहाँ पर ये लो ब्रेकआउट हो जाता है और नीचे की तरफ जाएगा तो फिर स्टॉक ऊपर नहीं जा पाएगा, और अगर धीरे धीरे करके नीचे जाएगा आपको वेट करना है इस लेवल का, इस लेवल का, इस लो का, इस लो का, इस लो का, इस तरह से। और लास्ट का मैंने जो एक लेवल बताया इंपोर्टेंट सपोर्ट, वो मुझे लग रहा है ₹23 के आसपास का, ₹23.35 ₹23.40 के आसपास का एक सपोर्ट लेवल मुझे दिख रहा है। अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर डेफिनेटली ये लेवल भी मिलेगा ₹20.40 का। और यहाँ पर अगर दिख रहा है कि जैसे यहाँ पर ये 2-3 रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है किसी भी सपोर्ट के पास में आने से पहले, तो गिरना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा ये एक बनी बड़ी कैंडल, फिर दूसरी बनी, तीसरी बनी और चौथी बनी, और पांचवी में इसने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो कितना बड़ा, तो ये पहले से इंडिकेशन आ गए थे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर भी देखिएगा आज भी 2-3 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल बनी है बड़ी बड़ी, तो कल गिरावट आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में। और अगर आप मेरे किसी भी वीडियो पर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। धन्यवाद।